हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूरे 50 नंबर आपको दिलवा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है कि ताकि आपका दोस्त थोड़ा बहुत भी पढ़ के पास हो जाए। ओके, चलिए, हमारा है हिंदी सब्जेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, जो कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 50 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, है कि नहीं? तो सर 50 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं तो सर हम क्या पढ़ेंगे? सर ग्रामर पढ़े कि हिंदी कहानी का सर पढ़ें? तो आपको मैं बता दूं कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी ग्रामर से और 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिंदी दिगंत बुक से। ओके, हिंदी दिगंत बुक से। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसी तैयारी करना कि आपका ग्रामर भी थोड़ा बहुत पढ़ ले और बुक भी पढ़ ले, क्योंकि आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे, पूरे बुक के भरोसे रहोगे तो ऐसे सवाल पूछ दिए जाएंगे जो आपसे नहीं बन पाएगा। लेकिन ग्रामर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत ही कॉमन चैप्टर है जो आप पिछले साल पढ़ के आओ पिछले चैप्टर क्लासेस में। सो आपसे ग्रामर कुछ कुछ 10 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो ये चैप्टर से, अगर आप 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो ये क्या कहते हैं हिंदी दिगंत बुक से, और बाकी 20 क्वेश्चन ग्रामर से कर लेते हो तो 50 नंबर तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। पहला प्रश्न, मोती शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो मोती शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, आप कहोगे सर आपने तो पहले टिक मार रखा है। तो प्यारे बच्चों, टिक इसलिए मार रखा है क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया है, तो अब इसलिए फिर से बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण? भला आदमी है गुणवाचक, वह उसकी गुणवत्ता का बात कर रहा है। आदमी कैसा है? बुरा है, भला है, ईमानदार है, धोखेबाज है, धोखेधड़ी करता है, क्या है? वो भला आदमी है तो बेचारा भला है, तो गुणवाचक हो जाएगा। इसमें कौन सा वाचक? गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देवेश शब्द का संधि विच्छेद है। देवेश शब्द का संधि विच्छेद है देवता प्लस ईश, देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, देवे प्लस श। तो इसमें हो जाएगा देव प्लस ईश, देव प्लस ईश। ओके प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं आज 70 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो इस 70 क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी देखना ना भूलना। ओके, चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है तोता जैसा बोलना, प्रभाव खोना, अप्रभावित करना, या प्रभाव जमाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रभाव जमाना। ठीक है, तूती बोलना का मुहावरा क्या हो जाएगा? प्रभाव जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? देखिए ग्रामर में इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रामर में आपको ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आप कॉमन बात है, जानते होंगे। रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? रीतियां, रीतियों, रीतियाएं, रीते। तो इसका हो जाएगा रीतियां। क्या हो जाएगा? रीतियां, 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 रीतियां। क्वेश्चन नंबर 6, छपय क्या है? अलंकार है, रस है, छंद है, भक्ति काल है। तो यह एक प्यारे बच्चों अलंकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर कृष्ण सिंह, या ठाकुर राजा सिंह। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आप तो देख के ही बता रहे हो क्योंकि इसमें टिक लगा हुआ है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वत, पार्वती, पर्वतीय, या पवित्र। इसका हो जाएगा पर्वतीय, पर्वतीय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती के बच्चे का नाम क्या था? जी जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी, सीटी, कीटी, चीटी। तो इसका हो जाएगा टीटी। क्या? टीटी। टीटी इधर आओ। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद से बताना है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है? जल्दी से बताओ। अर्धनारीश्वर, जल्दी बताओ। चलो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? मुन्नी कौन थी? माना की माँ। मुन्नी कौन थी? माना की ना माने, मुन्नी तो थी माना की बहन। माना की माँ थी बिशनी और मुन्नी थी माना की बहन और बिशनी की बेटी थी मुन्नी। ओके, तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी, मतलब उसकी उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष? तो इसका हो जाएगा उत्तर 14 वर्ष। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान किसके वियोग में असहाय और विवश है? अपने पुत्र के वियोग में। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुत्र वियोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अरे इतना जल्दी 13 पे आ गए, पता ही नहीं चला, है ना बच्चों? चलिए 13 नंबर पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? मतलब निम्नलिखित में से दिए गए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? रोज है, तिरिच, जूठन, शिक्षा, कौन सा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, जी का लिखा हुआ है जूठन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? मालती, टीटी उसका बेटा, महेश्वर, याद आया कुछ? गैंग्रीन क्या किसमें? तो रोज में। किसमें? रोज में। ठीक है, अगला प्रश्न, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1907 को, 24 सितंबर 1905 को और 25 जुलाई 1906 को। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है सितंबर, तो ये अक्टूबर है, ये तो पहले ही कट गया। ये जुलाई है, ये तो पहले ही कट गया। अब रह गया सितंबर, सितंबर 2, तो 24 सितंबर कि 28 सितंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 सितंबर। और ये भी याद कर सकते हो, नहीं तो 1907 कि 1905, तो 1907, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? बबुआ, जगन, नारायण, बाउल। बबुआ, जगन, नारायण, बाउल। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम था बाउल। बाउल, बाउल गेंदा, क्या क्या नाम होता है पुकार का। खैर घर का नाम प्यारा से बोला जाता है, प्यार से, तो बाउल हो गया, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ? कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, हवाई जहाज दुर्घटना में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कार दुर्घटना में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कार दुर्घटना में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, तिरिच, जिनके लेखक हैं उदय प्रकाश। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? जो लेखक हैं उनके पिताजी कितने साल के हैं? यानी कि लेखक कौन है? उदय प्रकाश। तो उनके पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के हैं उनके पिताजी। 56 साल नहीं, 52 साल, ये भी गलत। 55 साल ये सही, 57 साल ये भी गलत, 56 साल ये भी गलत। आंसर हमारा हो जाएगा 55 साल। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप हमें बताइएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? जल्दी से बताइए हमें इसका आंसर। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं, 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 मूर्खों की बातचीत में, 2 हम सहेलियों की बातचीत में, या 2 बच्चों की बातचीत में? हमें ऑप्शन जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 हम सहेलियों की बातचीत में। तो आंसर ऑप्शन ए सही, लेकिन आपको मैंने ऑप्शन उल्टा पुल्टा करके दिया था, है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? बताइए, दही जमाने के लिए,
खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, या पानी रखने के लिए। तो मालती जो है वो गर्म पानी से मिट्टी का बर्तन इसलिए धोए क्योंकि उसमें पानी लग सके, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, निराला, प्रसाद या पंत? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक शब्द क्या है? मतलब क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? चलिए ऑप्शन देता हूँ, रोज, तिरिच, उसने कहा था, जूठन। ये लो आंसर, उसने कहा था। बहुत सिंपल है ना बच्चों? करोगे सर, ये तो बहुत इजी है, हम तो अब छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? इवान टमित्र चेखोकोव, या मैत्र होशेकेम, या फ्रैंकवा, या ब्रोथ? बताओ। इसका हो जाएगा मैत्र होशेकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? कौन? गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? रामगढ़ जिले में, श्योपुर में, वाराणसी में, भोपाल में? जल्दी बताओ। रामगढ़ में, श्योपुर में, वाराणसी में, भोपाल में? तो इसका आंसर यहाँ पर टिक मारा हुआ है, श्योपुर में। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? आप बताना मुझे जल्दी से। उसने कहा था, किसने? उसने 8 साल की वो लड़की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है किस प्रकार, मतलब उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? युद्ध की कहानी, ये भी है। दिव्य प्रेम की कहानी, ये भी है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये भी है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है? हिम प्लस आलय। बहुत सिंपल है, हिम प्लस आलय। अब इसमें क्या पढ़ूंगा अब आगे? हिमाल प्लस या तो गलत है ना। ही प्लस मालय, ये भी गलत है। हिमा प्लस लय, ये भी गलत है। बच्चा बता देगा सर हिम प्लस आलय, है कि नहीं। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है? दांत गिनना मतलब तुम्हारा शायद 12 साल, हाँ तुम्हारा 12 साल हुआ होगा, मतलब उम्र पता लगाना। दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना। देखने से करते हो शायद ऐसे ही, मतलब उम्र पता लगाना, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, या आधुनिक काल? ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। जूठन क्या है? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी, या आत्मकथा? तो यह ना रेखा चित्र है, ना शब्द चित्र है, ना कहानी है, यह एक आत्मकथा है कि नहीं? यह एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? किस वर्ष की रचना है सर, ये पूछ रहा है हमसे सर। ओह सर, हमको तो याद ही नहीं है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है सर। सर आप बता दिए 1915 सर, अब हम याद रखेंगे सर। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना, आप प्रॉमिस किए हो हमसे। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। प्रॉमिस किए हो, भूलना नहीं, यहाँ प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहिए। और आप लगता है